भारत के महापुरुष मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया केवल पठन हेतु। आधुनिक भारत के भागीरथ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर और दूरदर्शी राजनेता थे। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इन्हीं की स्मृति में इनके जन्म दिवस को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के चितलापुर जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। इनके पिता का नाम मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री था। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनकी माता का नाम वेंकटा लक्ष्मा था। वे एक धर्मपरायण महिला थीं। जब वे सिर्फ 12 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। आर्थिक समस्या होने के कारण विश्वेश्वरैया की आरंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय में हुई, जिसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने बेंगलोर में प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने बेंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में आगे की पढ़ाई जारी रखी और मात्र 20 वर्ष की आयु में सन 1881 में बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1883 में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें नासिक जिले के सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया, जिसके बाद इन्होंने एक जटिल सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किया। इन्होंने कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर जैसी अनेक परियोजनाओं को सफल किया। इनके विशिष्ट कार्यों के कारण अंग्रेज अभियंता भी उनके कौशल के प्रशंसक बन चुके थे। इन्होंने वर्ष 1894 में सिंध में शक्कर बांध का निर्माण किया था। किसानों के लिए सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना और पानी को व्यर्थ न बहने देने के लिए विश्वेश्वरैया ने ब्लॉक पद्धति का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने स्टील के दरवाजे का उपयोग करके पानी को व्यर्थ बहने से रोकने की व्यवस्था की थी। इन्हें सन 1909 में मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया। इन्होंने अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए अनेक सामाजिक कार्य किए। वर्ष 1912 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडियार ने इन्हें राज्य का दीवान अर्थात यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। दीवान के रूप में इन्होंने राज्य में आर्थिक व सामाजिक उत्थान की दृष्टि से औद्योगिक विकास के लिए अथक प्रयास किए। वर्ष 1918 में ये मैसूर के दीवान के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट योगदान के कारण उन्हें 100वें जन्मदिन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। वर्ष 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 101 वर्ष की आयु में भी कार्य करने वाले विश्वेश्वरैया का 14 अप्रैल 1962 को बंगलौर में निधन हो गया। सम्मान और पुरस्कार 1904 निरंतर 50 वर्ष तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता। 1906 उनकी सेवाओं की मान्यता में केसर-ए-हिंद की उपाधि। 1911 कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE। 1915 नाइन्थ कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCIE। 1921 कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित। 1931 बॉम्बे विश्वविद्यालय द्वारा LLD। 1937 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट से सम्मानित। 1943
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भारत के आजीवन मानद सदस्य निर्वाचित। 1944 इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी। 1948 मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा एलएलडी से सम्मानित। 1953 आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट से सम्मानित। 1953 इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स भारत की मानद फेलोशिप से सम्मानित। 1955 भारत रत्न से सम्मानित। 1958 बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी परिषद द्वारा दुर्गा प्रसाद खेतान मेमोरियल गोल्ड मेडल। 1959 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा फेलोशिप।